हरे कृष्णा। सो आप सभी का इस भगवत गीता 18 दिनों के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का तो कंक्लूडिंग डे है। सो मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है। 18 दिन से बैठी रहती थी सुबह, अभी तो वो नहीं कर सकूंगी। सो आपका संग भी मिलता था, अच्छा लगता था। सो टुडे इज 18th चैप्टर। उम्मीद करते हैं आगे भी हम मीन्स आपसे जुड़े रहेंगे। सो और देखिए महासिंह दासा ये जो चैनल है यूट्यूब पे, उसमें ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर लेक्चर्स वापस सुनने की इच्छा हो तो ओके। सो एक छोटी सी प्रेयर से हम स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितिना नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भगवत गीता की जय। सो सुदर्शन प्रभु जी कल क्या समझा, कुछ सुनाएंगे? कल का 17 चैप्टर था। हरे कृष्णा माता जी। सबसे पहले तो माता जी थैंक यू, आपने इतना अच्छा सब समझाया, हमारे सभी डाउट क्लियर किए। कहने का कभी मौका नहीं मिला, पर अभी मैं कहता हूँ कि थैंक यू। उम्मीद करते हैं हम, जैसे आपने कहा कि आगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जुड़े रहेंगे हम। कृपा होगी हम फिर से मिलेंगे और फिर से ये ज्ञान प्राप्त करेंगे आपसे। तो ये कल हमने मतलब ये सीखा कि जो भी हम काम करते हैं, भले ही वो अच्छा काम हो, बुरा काम हो, यज्ञ हो या भक्ति हो या श्रद्धा हो, कुछ भी हो, तो वो भी प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से होती है। जैसे अगर कोई श्रद्धा भी कर रहा है तो उसमें भी सतोगुण आते हैं, रजोगुण आते हैं और तमोगुण आते हैं। सतोगुण मतलब कि कोई अच्छे कार्य से अच्छी सच्ची भक्ति कर रहा है। रजोगुण का मतलब ये है कि किसी फल की इच्छा के प्राप्ति के लिए कोई श्रद्धा या पूजा कर रहा है। और तमोगुण मतलब किसी ने कह दिया या मूर्खता विवश ऐसे ही उसने पूजा कर ली या भक्ति कर ली, तो वो तमोगुण के रहते हैं। तो इस प्रकार से हर एक चीजों में ये 3 गुण पाए जाते हैं और मतलब हम इससे ये हमारे मतलब प्रकृति में ही है, हमारे अंदर ही है ये। तो इससे हमें पीछा छुड़ाना है और आगे बढ़ना है भक्ति में। ओके, थैंक यू प्रभु जी। खगेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा।
बोले अपने माता जी अपने देखा था कि 3 प्रकार के आहार होते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 3 गुणों के, और 3 प्रकार की तपस्याएं होती है, 3 प्रकार के दान होते हैं, और फिर अपन ने ओम तत्सत का तात्पर्य भी समझा था। और अपने ये देखा था कि जो गुरु होता है वो तीनों गुणों के प्रभाव से अपने को बाहर निकालता है। जो ये 3 बेड़ियां वेरी है ना, गुड, सार को समझ लिया बहुत अच्छी से। सो गुरु की शरण लेनी चाहिए, सो हमको गुरु बनाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हमारा बनाएंगे गुरु, लेकिन हमारे मन की करेंगे, इससे भी कुछ फायदा नहीं है। सो गुरु के गुरु को टोटल शरणागति। यस, हाँ बोलिए जी। और अपन ने देखा था जो वेदों का पालन करते हैं वो मतलब उच्च लोकों में जाते हैं, इस टाइप से अपन ने सब देखा था। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। अर्चना माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, म्यूट नहीं, म्यूट है अर्चना माता जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, सॉरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आपने वो कल प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया कि सात्विक, राजसी, तामसी, और तीनों गुणों के आधार पे मनुष्य का भोजन होता है, यज्ञ होता है, तप होता है, दान होता है। जैसे सात्विक गुण तो मनुष्य को प्रकाश की ओर, ज्ञान की प्रकाश की ओर लेके जाता है। रजोगुण जो रहता है वो संसार में मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा ये सब से जोड़ता है। और तमोगुण जो रहता है वो अज्ञान, अंधकार, मतलब वो दम, अहंकार, वो एकदम ही अंधकार नीचे की ओर लेके जाता है। तो ये तीनों गुण ही सभी मनुष्य में थोड़ी मात्रा में, कम ज्यादा में रहता ही है, सब में। किसी में सात्विक ज्यादा रहती, किसी में, और ऐसा भी होता है कि कोई समय हमें सतोगुण ज्यादा हो रहा है, रजोगुण और तमोगुण दब गया। कई बार होता है कि रजोगुण ज्यादा प्रभावशाली हो गया, और कई बार ऐसा भी होता है कि तमोगुण ज्यादा प्रभावशाली हो गया। तो इस तरह से ये मनुष्य का जीवन है। लेकिन हम जब कोई सच्चे संत, सच्चे गुरु की शरण में जाते हैं तो वो हमें इन तीनों गुणों से ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तीनों गुणों से परे लेके जाते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन ज्यादातर इन तीनों गुणों के उसमें ही घूमता रहता है। परोपकार करते हैं, हम सेवा करते हैं तो वो सतोगुण में आ जाता है, और अपने ऊपर खर्च करें अपना विषय वासना में तो वो रजोगुण में, और तमोगुण तो एकदम गलत काम की तरफ ही हमें लेके जाता है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइसली यू टोल्ड। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। हर कोई, जो अभी नए लोगों का हो गया, पुराने कोई बोलना चाहेंगे क्या? नहीं हरे तो हम कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। इसमें ये चैप्टर में बताया गया है कि अर्जुन पूछ रहा है, अगर कोई वैदिक शास्त्र को मानता नहीं है, कार्य करता है, तो उनको मतलब उनको किस गुणों में स्थिति है और कैसा है, उसको कैसे समझना है। तो भगवान उसके बाद बता रहे कि जो मतलब जो है सभी व्यक्ति जो है अपने गुणों के अनुसार जो है, ये जो एक्चुअली श्रद्धा का ऊपर आया है कि सब अपने गुणों के अनुसार, उनका इच्छा के अनुसार उनका श्रद्धा ही वैसे रहता है। वो लोग भी जब तीनों गुणों के अंतर्गत वो लोग दान भी करते हैं उसी प्रकार, और तपस्या भी करते हैं, और भोजन भी उनका अलग रहता है, उसका प्रभाव भी अलग रहता है। और फिर उसके बाद जो है ओम तत्सत, उसके बारे में आपने बताए थे। और प्रामाणिक गुरु के बारे में महत्वपूर्ण ये कि प्रामाणिक गुरु जो है हमें बता सकते हैं कि हमें सही दिशा प्रामाणिक गुरु बता सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। सो अब तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, उसी की सारी पुनरावृत्ति है अध्याय 18, क्योंकि ये तो उपसंहार है, इट इज कंक्लूजन कि ये भगवत गीता में टोटल क्या दिया है। सो यही सारा ज्ञान इसमें दिया हुआ है। सो अभी हम पहले देखेंगे कि कनेक्शन 17 और 18 के बीच क्या है। भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति यही हमारे जीवन का परम ध्येय है। सो भगवान ने पूरे ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग सब बताया है भगवत गीता में। ये नहीं, किसी एक टॉपिक को भी छोड़ा नहीं है। लेकिन कंक्लूजन क्या है कि भगवान के प्रति शरणागति यही हमारे जीवन का परम ध्येय है, और यही वापस इस चैप्टर में बताया है।
भगवान इस सारांश में बल देकर कहते हैं कि अर्जुन को कर्म फल को त्यागना है, कर्म को नहीं। ये अर्जुन के थ्रू हम सबको बोल रहे हैं। मैं कर्म फल को त्यागने को बोल रहा हूँ, कर्म को त्याग के सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। सो अपने जो स्वधर्म है, आत्मा का स्वधर्म है और अपने शरीर का जो स्वधर्म है, तो वो त्यागने को नहीं बोल रहे। अर्जुन को युद्ध करते करते, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो बोल रहे हैं। ओके, कर्तव्य भावना से अनासक्त, कर्तव्य भावना से और अनासक्त होकर करने से आपको कर्मफल नहीं लगेगा। कर्मफल नहीं लगेगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकोगे। कोई सोच सकता है ना, अरे हम यही करते रहेंगे तो ये वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हमको टला नहीं है। तो भगवान बोलते हैं नहीं, ये भी करो वो भी करो, और सही ढंग से दोनों करने से आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो। ओके, सो यहाँ पे 18 पॉइंट, इसमें 78 श्लोकास है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। और 112 में कर्म विभाग फर्स्ट 6 अध्याय जो है उनका सारांश दिया हुआ है कि सच्चा सन्यासी जो है कर्मफल को नहीं त्यागता है, फलासक्ति रहित होकर कर्म करता है। ओके, ये सारा 1 to 6 का जो सारांश है इसमें दिया है। कृष्ण यह निष्कर्ष देते हैं कि सन्यास तथा त्याग, मैं सन्यास ले लूं या कर्मफल का त्याग नहीं, तुम सन्यास और त्याग दोनों एक ही हैं बोल के भगवान बोल रहे हैं। इस प्रकार किया गया कर्म सतो गुण में है और यही त्याग है। और सेक्शन 2 है 18.13 to 18, अध्याय 13 to 17 में क्या बताया है इसका ज्ञान यहाँ पे दिया है। ज्ञान विभाग का सारांश है ये। दूसरा सेक्शन जो है 13 to 17 जो है भक्ति योग। सो 13 to 17 तो ज्ञान विभाग है। भगवान विश्लेषण द्वारा समझाते हैं कि कर्म 5 फैक्टर द्वारा संपन्न, सो कर्म संपन्न होने के लिए 5 चीजें कौन सी जरूरी हैं उसकी चर्चा भगवान करते हैं इसमें। और इनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण है परमात्मा। और परमात्मा के निर्देशानुसार कर्म करने से कर्मफल नहीं लगता। योग की सीढ़ी का सारांश बताया है 3rd से 8th तक। सो कर्म मीन्स ये कर्मा सेक्शन है। 18.19 to 40 श्लोकास में बताया है कि प्रकृति के गुण सारे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं ये प्रकृति के गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ओके, सो ज्ञान जो दिया है 19 to सो ज्ञान किस प्रकार नियंत्रित है 19 to 22 में बताया है। कर्म किस प्रकार प्रकृति के गुणों द्वारा नियंत्रित है वो 27-28 में बताया है। और संकल्प या धृति, सो सात्विकी धृति, राजसी धृति, तामसी धृति का जो वर्णन आया है वो 33 से 35 में है। और कार्य एक्शन के बारे में आया है 23 से 26। और अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ के बारे में 29 to 32 में है। और सुख जो है, सुख 3 प्रकार के, वो 36 to 39 में बताया है। सो इसमें यह भी बताया है कि सकाम कर्म से हम निष्काम कर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। सेक्शन 4 जो है 18.41 to 48, नियत कर्म द्वारा कर्म फल से मुक्ति प्राप्त होती है। सो हमको कर्म करना है, सकाम कर्म मत करो, नियत कर्म करो, तो नियत कर्म द्वारा तुमको कर्म फल से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सारे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा नियंत्रित है, परंतु उस कर्म द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का अगर प्रयास करते हुए, अगर आप वर्णाश्रम के अंतर्गत, क्योंकि हम सारे वर्णाश्रम में है, भगवान ने वर्णाश्रम बनाए हैं, तो हम सारे किसी न किसी वर्ण में, किसी न किसी आश्रम में तो है। सो यहाँ पे भगवान बोलते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास करते हुए वर्णाश्रम के अंतर्गत अपना कर्म करने से क्या होगा, क्या होगा बताते हैं भगवान। कौन बोलेगा? आप वर्णाश्रम के अंतर्गत आसक्ति रहित होकर मेरी संतुष्टि का प्रयास करते हुए कर्म करोगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा? गोलोक जाएंगे।
कर्म फल, वेरी गुड। कर्म फल नहीं लगेगा आपको, कर्म फल नहीं लगेगा तो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटोगे तो कहाँ जाओगे, भगवत धाम जाओगे। ओके, वेरी गुड। सो निष्काम कर्म से मुक्ति तक, भक्ति में और मुक्ति और उसके बाद भक्तिमय सेवा। निष्काम कर्म से क्या होगा, मुक्ति तक में जन्म मृत्यु के चक्र से हम जीते जी भी छूट जाते हैं। जीते जी कैसे, क्योंकि हम किसी चीज में आसक्त नहीं है, तो वो यहाँ पे रहते हुए भी कैसे वैकुंठ लोक में वास करता है, वैसे उसका कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना वैसे होती है। ओके, सेक्शन 5 है गुह्य ज्ञान। निष्काम कर्म द्वारा सतोगुण प्राप्त होता है। सो सतोगुण क्या है कि हम निष्काम कर्म करते हैं, कर्म के फल की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो आप सतोगुण में रहते हैं। तथा ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब निष्काम कर्म करेंगे हमको ये भी ज्ञान रहेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ बोल के। जीव ब्रह्मन स्तर तक पहुंच पाता है, ऐसे करके वो ब्रह्मन स्तर तक पहुंचता है। फिर सेक्शन 6 में है 18.56 to 60 शुद्ध भक्तिमय सेवा के बारे में यहाँ पे बताया है। भगवान की भावना से युक्त होकर, भगवान पर पूरी तरह आश्रित होकर भक्ति के स्तर पर कार्य करना। सो यहाँ पे जो बताया है शुद्ध भक्ति, सो भगवान की ऑलवेज यू हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस, निरंतर। मेरा निरंतर स्मरण करो जो बोल रहे हैं वही है जो अर्चना माता जी तो हमेशा करती हैं। मेरे को और किसी का मालूम नहीं, मेरे को कई बार दिखता है कि सुषमा दुधानी माता जी भी हैं। सो ये जो इनके सत्संग से जो लोग हमारे पास आए हैं ना, सो इनको नित्य स्मरण में, भगवान के नित्य स्मरण में हम देख सकते हैं। सो भगवान पर पूरी तरह आश्रित होकर भक्ति के स्तर पर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार 3 गुणों के प्रभाव से हम बाहर निकल सकते हैं। सेक्शन 7 में 18.61 to 63 में अभी गुह्य ज्ञान क्या बताया है कि कैसे हमको ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, और निष्काम कर्म द्वारा हमको सतोगुण प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये और अभी देखो गुह्यतर ज्ञान और शुद्ध भक्तिमय सेवा में हम लग जाते हैं इसका ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद। ये गुह्यतर ज्ञान क्या है, परमात्मा के प्रति शरणागति। अब पहले गुह्य ज्ञान में जान लिया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है, गुह्यतर ज्ञान है कि परमात्मा के प्रति शरणागति, मैं आत्मा हूँ। इस ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान है कि मुझे परमात्मा को शरणागत होना चाहिए। ओके, ये गुह्यतर ज्ञान हो गया। और सेक्शन 8 में 18.64 to 66 इसमें गुह्यतम ज्ञान दिया है। ओके, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनो। इसमें क्या बताया है 18.64 से 66 तक, कोई बोलेगा? कृष्णा जी के भक्त, शुद्ध भक्त बनिए। यस, यहाँ पे गुह्यतम जो ज्ञान है, सो हम किस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। निरंतर कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का भक्त बनो, उनकी पूजा करो, इस प्रकार कृष्ण तक पहुंच सकते हो। भगवान की शरण लो। पाप भगवान बोलते हैं माँ शुचः, सो पाप कर्मों से मत डरो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी अकेले की शरण लो। हमारी प्रॉब्लम है, हम शरण तो लेते हैं, हम सबकी शरण लेते हैं, हम अकेले की शरण लेना हमको आता नहीं है। हमको लगता है अरे इसने चीट कर दिया तो, उसने धोखा दिया तो, उसको किसी ना किसी को तो पकड़ना है ना, तो हम सबको पकड़ने जाते हैं और सब लोग हमारे हाथ से छूट जाते हैं। हम एक कृष्ण को पकड़ेंगे तो सारे छूट गए तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम सभी को पकड़ने जाते हैं और कृष्ण हमारे हाथ से छूट जाते हैं, ये बहुत गड़बड़ वाला मामला है। ओके, सो यहाँ पे सेक्शन 9 है 67 to 71 भगवत गीता का प्रचार तथा अध्ययन। सो भगवान यहाँ पे बोलते हैं जो व्यक्ति इस गीता के ज्ञान का प्रचार ईर्ष्या रहित भक्तों के बीच करता है,
वह निश्चित ही शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। जो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, बुद्धि योग द्वारा कृष्ण को भजते हैं, जो श्रद्धालु ईर्ष्या रहित हैं, वे पाप के कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान जो बोल रहे हैं ना कि ऐसा पूरा करने से मैं तुम्हारे पाप को नष्ट कर दूंगा। सो सेक्शन 10 जो है, अर्जुन अब पूरी तरह स्थिर है। उसका माइंड इतना डिस्टर्ब था, क्या करना, क्या सही है, क्या गलत है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मारना नहीं चाहता, मैं आपका शिष्य बन गया है। शिष्य बनने के बाद भी इतना सारा सुनने के बाद फाइनली वो अभी उसका मन स्थिर हो गया है। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, ये तैयार हो गया है करने को। अब यहाँ पे फाइनली सेक्शन 11 जो है संजय की भविष्यवाणी है। संजय भगवान के दिव्य स्वरूप के विषय में, अब उन्होंने जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान का जो रूप देखा, उसे देखकर उसके विषय में सोचकर वो हर्षित हो रहा है कि व्यासदेव की कितनी कृपा थी मुझ पर कि मेरे को ये सब दर्शन हो गया, मेरे को ये संवाद सुनने को मिला। सो अर्जुन के विजय की भविष्यवाणी करते हैं संजय, क्योंकि योगीश्वर कृष्ण जहाँ पे हैं वहां पे निश्चय ही विजय निश्चित है बोल के। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहला श्लोक जो है, अर्जुन उवाच, ये संन्यास की सिद्धि, ये 18 जो है वो कंक्लूजन है पूरा इस भगवत गीता का, उपसंहार है संन्यास की सिद्धि। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। अब यहाँ पे भगवान को 2 शब्दों से अर्जुन एड्रेस करता है, ऋषिकेश और केशी निषूदन। सो यहाँ पे भगवान पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत गीता के हर चैप्टर में प्रत्येक अध्याय में भगवान मीन्स बल देकर कह रहे हैं भगवान सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है बोल के। 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया, सर्वे योगी नाम अपि सर्वे नाम बोल के। जो समस्त योगियों में से जो योगी निरंतर अपने अंदर सदैव मेरा चिंतन करता है, यहाँ पे देखो भगवान की सेवा में पहले मेरे बारे में सोचो बोल के बोल रहे हैं। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति, उसके कार्य, इनकी चर्चा हुई है। और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा प्रकृति के कार्य और भक्ति का वर्णन हुआ है। और फाइनली ये बताया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए। ये सारे कार्यों को हम कैसे परमेश्वर से युक्त करेंगे? हम जो भी कार्य करेंगे, देखो हम कई बार हमको ये डाउट आता है, हम सारे कार्यों को भगवान से कैसे जोड़ते हैं? तो देखो यहाँ पे आसान तरीका बताया है कि ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है। ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। जब हम ओम तत्सत बोलते हैं तो कैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं, वैसा भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। ओके, तो हमको जो भी कार्य करते हैं तो हमको भगवान को याद करना है, ओम तत्सत। ओके, हम लोगों को क्या है, ये सब संस्कृत शब्द याद नहीं रहते तो हमको क्या है, हरे कृष्णा। सो कृष्णा को तो याद करके हर कार्य करते हैं, तो कृष्णा को तो याद करना है। ओके जी, हाँ। सो 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश है। इसमें वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। भगवान ने हर चैप्टर में मोस्टली हर एक चैप्टर में अनासक्त होकर कर्म करो, अनासक्त होकर कर्म करो, यही बोलते रहे हैं। सो हमको समझना चाहिए कि हमारी जो आसक्ति है, ये आसक्ति हमारे बंधन का कारण बन सकती है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जितना हो सके। और ये आसक्ति हमारी एक जन्म की, मनुष्य जन्म की नहीं है, किसी भी योनि में हम थे तो भी हमारी आसक्ति हमारे साथ थी। तो इस आसक्ति को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास करें तो असंभव नहीं है। ओके,
भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का अर्जुन भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, त्याग और संन्यास। सो इन दोनों शब्दों की वो जिज्ञासा करता है। त्यागस्य च, देखो संन्यासस्य और त्यागस्य, शुरू से ही उसका वही डाउट था। अब यहाँ पे भगवान वापस ये पूरा रिपीटिशन कर रहे हैं कि उसने क्या पूछा था, इसके लिए वापस ये दोनों शब्द आए हैं। ओके, ये तो रिपीटिशन का ही है चैप्टर पूरा। सो भगवान को 2 नामों से संबोधित किया है, ऋषिकेश और केशी निषूदन। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी। सो हमें जो हमें मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक बनते हैं। अब हम सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, अर्जुन को भी युद्ध भूमि में पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सभी बातों को इस तरह से संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। सो वो अभी मीन्स ही वांट्स द टोटल कंपोजर, कि मन विचलित नहीं होना, इंद्रियां मन में पूरा स्थिर होना चाहता हूँ। तो इसीलिए वह कृष्ण को बोल रहा है कि ये तुम क्या है ऋषिकेश हो, सो तुम्हारे मीन्स आपके लिए ये संभव है, मेरे को स्थिर रखना, मेरे इंद्रियों को मेरे मन को स्थिर रखना आपके लिए संभव है, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहकर पुकारता है। और उसके जो मन में संशय आ रहे हैं वो असुरों की तरह हैं, और वो चाहता है कि केशी राक्षस का कैसे उन्होंने विजय पा ली थी केशी असुर के ऊपर, उसी तरह उसका वध किया था। उसी तरह मेरे जो ये संशय हैं ये असुरों की तरह है, इनका नाश कर दो, मेरे संशय पूरे दूर कर दो। ये बातें यहाँ अर्जुन की और कृष्ण की नहीं हो रही हैं, ये बातें जो पहली हो गई थी उसी का रिपीटिशन है। ओके, सो यहाँ पे फिर भगवान क्या बोलते हैं, दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि कर्मफल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। मीन्स हम कर्मफल की आकांक्षा रखकर कर्म नहीं करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कर्म है उससे देखो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, कर्म को छोड़े बोले तो हम सब कर्म छोड़ देंगे, नहीं, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको तो करना चाहिए। ओके, सो तीसरा श्लोक जो है उसमें भगवान बता, मैं श्लोकास में नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे 78 श्लोकास हैं, हमको जितना हो सकते हैं उतना करने हैं। ओके, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। देखो इस भौतिक जगत में क्या है, कई प्रकार के लोग हैं समाज में, तो थोड़े से जो ये महात्मा है वो भी ऐसा बोलते हैं कि देखो कर्म से कर्म, क्योंकि ब्रह्मवादी वगैरह जो हैं वो तो बोलते हैं ना कुछ भी कर्म करे तो कर्म फल लगेगा, तो इसके लिए कर्म के करना ही नहीं है, सारे कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्यागना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। सो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 प्रकार के विचार ये समाज में चलते हैं बोल के। सो देखो इसमें शास्त्र में दिया है कि एक उदाहरण के तौर पर कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, लेकिन थोड़े से लोग बोलते हैं कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। तो जब भगवान बुद्ध के रूप में आए थे तो उन्होंने अहिंसा परमो धर्म, पशु हत्या एकदम निषिद्ध है बोल के ऐसा ये किया था। सो ऑल दीज वो जो भी हैं वो टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट था। सो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। सो उन्होंने त्याग के विषय में बताया और यहाँ पे आगे भी बता रहे हैं कि यज्ञ ज्ञान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। सो यहाँ पे उन्होंने जो बताया था कि त्याग किस कर्म का करना चाहिए, किस कर्म का नहीं करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। सो योगी कौन है, भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति। सो वो मानव समाज की उन्नति कैसे करेगा, कौन बोलेगा,
योगी मानव समाज की उन्नति कैसे करेगा? योगी मानव समाज की उन्नति में कैसे? हाँ, अर्चना माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। मेरे हिसाब से जैसे मानव समाज की उन्नति सेवा के द्वारा, जैसे कि हम भक्ति में लोगों को लगाकर भक्ति की तरफ, मतलब भगवान की तरफ लोगों को अग्रसर करें, उनको बताएं कि भगवत गीता के बारे में बताएं, भगवान की जो हमारे धर्म ग्रंथ सनातन धर्म के बारे में बता के एक्चुअल में उन्नति हम वैसे ही कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यही है कि देखो, वो जो योगी जो है भगवान से जुड़ा हुआ है और वो आनंद का अनुभव कर रहा है, तो उसको अपने आनंद को सबके साथ बांटना चाहिए। अरे देखो, ये पढ़ो, ये जप करो तो कितना आनंद आता है, तो ये सबको बोलना जरूरी है। ओके। आध्यात्मिक जीवन तक देखो, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार हैं, या विवाह संस्कार है, सो बहुत सारे संस्कार। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो तात्पर्य में दिया है, ये क्यों दिया है? क्योंकि सन्यासी को देखो ऐसे विवाह कर्म वगैरह इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों का मत था। लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा कर, उन्होंने ये नहीं कि नहीं मेरे को करना ही है बोल के। उस वक्त की जरूरत क्या थी कि उनके जो शिष्य थे वो ऐसे थे कि बस बन में बंधे बगैर ही एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन वो भक्ति भी करना चाहते थे, प्रभुपाद जी के पास आना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने सोचा ऐसे अवैध संघ से साथ रहने के बदले इन लोगों का अगर विवाह संपन्न हो जाए तो ये अच्छी से भक्ति कर सकेंगे, अच्छा भक्त परिवार बनेगा। लेकिन वहां इन्होंने जो सोचा उसके लिए वहां पे देखो, वहां अमेरिका में गए थे, पाश्चात्य देश में, सो किसी को कुछ कल्चर यहाँ का मालूम नहीं है, तो विवाह करने वाले कौन थे? सो इसीलिए उन्हीं को सन्यासी रहते हुए भी उनको ये विवाह ये संपन्न करना पड़ा संस्कार। ओके। और आगे हैं कि भौतिक उन्नति के, हाँ, हाँ, यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम जो यज्ञ करते हैं, जनरली हम मंदिरों में जाके कहीं भी घर में पंडित को बुला के यज्ञ करते हैं, कुछ भी मन में इप्सित मन में रख के ही हम यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए, जो यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो, जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अब देखो, गीता यज्ञ करते हैं, गीता यज्ञ में भी हवन की तरह सब आहुति वगैरह देते हैं, लेकिन उसमें भगवत गीता बांटते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इससे लोगों लोग भक्ति में जुड़ने के चांसेस रहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। आगे है 8वां श्लोक। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्यागता है, उसके लिए कहा गया है कि उसने यह त्याग रजोगुण में। जो कर्म का त्याग है वो सतोगुण में कैसे है, रजोगुण में कैसे है, तमोगुण में कैसे है, तो यहाँ पे रजोगुणी त्याग के विषय में बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना। अब कई लोग हैं क्या, भक्त रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं मैं भक्त हूं तो उसको मालूम है हमको कर्मफल लगेगा, तो वो क्या सोचता है कि मीन्स अरे मैं ये सकाम कर्म है तो इसको मैं त्याग दूंगा क्योंकि मेरे को इसका कर्मफल लगेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उससे चाहिए कि वह डरकर या किसी ऐसे सोच करके ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं, ऐसा त्याग राजसी है।
ये डर के मारे कि इसका कर्मफल लगेगा, मेरे को बंधन में पड़ना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये त्याग राजसी त्याग है। ओके। और आगे 11वां श्लोक है, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। निस्संदेह हम किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग है वास्तव में त्यागी है। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो देहधारी जीव है, हम सारे देहधारी जीव हैं, तो हमारे लिए ये संभव नहीं है कि पूरी तरह कर्म का त्याग करें। क्यों कर्म का त्याग पूरी तरह संभव नहीं है? कौन बोलेगा ऐसे कौन से कर्म हम करते हैं कि जिसको त्यागना असंभव है? कोई भी बोलेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बोलिए। सांस लेना भी कर्म ही है माता जी, शरीर का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा ना, सांस लेना ही पड़ेगा, अपने लोग को भोजन करना ही पड़ेगा, तो सब कर्म ही है ना। हरि बोल माता जी, थैंक यू। सो हम सांस लेते हैं, हम भोजन के बगैर नहीं रहते हैं। हमको ओके एक एकादशी के दिन भोजन नहीं लेंगे तो जल तो ले लेते हैं, ऐसा करके, और जल एक दिन नहीं लेंगे, हमेशा तो छोड़ नहीं सकते। सो इस प्रकार हम ऐसे सारे कार्य मीन्स कार्य से पूरी तरह कर्म से हम बच नहीं सकते। ओके। ओके। उसके बाद है 13th, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। सो जो कोई भी कार्य संपन्न होता है वो 1 महीने कर दिया, बोलने वाला क्या बोलता है? ये काम तो मैंने किया। हम सोचते हैं ना ये मैंने किया। सो भगवान बोलते हैं इसका घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये 5 जो ये हैं, ये कार्य अकेले कोई भी करना संभव नहीं है। ये 5 कारण अगले श्लोक में दिए हैं, उसके पहले हम देखेंगे। क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर भगवान बोलते हैं ना कि तुमको ये कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख भोगना नहीं पड़ता। ये कैसे संभव है? क्योंकि वो भी तो कर्म है ना। तो कोई पूछ सकता है, हम तो कर्म करते हैं तो कर्म फल हमको लगेगा ही, ये कृष्ण भावना भावित रहने दो या ऑर्डिनरी कर्म रहने दो। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है और वे प्रत्येक व्यक्ति उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में नहीं मृत्यु के पश्चात मिलता है। सो 5 कारण जो बताए हैं उसमें से एक है परमात्मा। सो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, विष्णु रूप में, चतुर्भुज विष्णु रूप में। तो अगर उनका सैंक्शन है तो हम जो कर्म करते हैं मीन्स कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे तो उसका कर्म फल नहीं लगेगा। ओके। 14th है, इंपॉर्टेंट है ये 14th वर्स। यहाँ पे देखो प्रत्येक व्यक्ति उसके पूर्व कर्मों का स्मरण, सो उसको तो स्मरण नहीं रहता है। किसी भी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का थोड़े से जो एग्जाम ऐसा कुछ भी न्यूज में आते हैं, ऐसे थोड़े से लोगों को तो पूर्व जन्म का स्मरण रहता है, नहीं तो किसी के अपने पूर्व जन्म का हमने क्या किया था, पूर्व जन्म का स्मरण क्या है, मेरे को तो कल क्या खाया था, कल क्या किया था वो भी याद नहीं रहता है। तो ऐसे भुलक्कड़ हमको बनाया है, हम बने हैं, बनाया नहीं हम बने हैं। सो उनके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में भगवान प्रवृत्त करते रहते हैं। ओके। और ये सारे कार्य भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं। उनका फल तो हमको इस जीवन में भी नहीं और मृत्यु के पश्चात भी नहीं मिलेगा बोल के गारंटी दी है भगवान ने। सो 5 कौन से हैं ये यहाँ पे बताया है। कर्म का स्थान, कर्म का स्थान बोले तो ये शरीर, कर्ता, कर्ता कौन है? कर्ता कौन है?
हमारी इंद्रियां, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। इंद्रियां करता है आत्मा। एक्चुअली आत्मा करता कैसे हो सकता है हम सोच सकते हैं, लेकिन उसकी चर्चा आगे करेंगे। सो कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। सो वापस रिपीट करती हूँ, कर्म का स्थान एक किसी जगह पे वो कर्म होता है, एक किसी स्थान में वो कर्म होता है, वो कर्म का स्थान। ओके, ये स्थान है शरीर। दूसरा है कर्ता, कर्ता है आत्मा। ओके, तीसरा है विभिन्न इंद्रियां। सो हमारी जो इंद्रियां है वो तीसरा है कारण ये कर्म के पीछे। अनेक प्रकार की चेष्टाएं। सो हम एक्टिविटीज, अब देखो कुछ भी करना है, अब भगवान को भोग लगाना है, तो भोग लगाना है तो एक्टिविटीज तो हाथ चलेंगे, पैर चलेंगे, कुछ तो हम एक्टिविटीज करेंगे, बेलना है, तलना है, ऐसा कुछ भी। सो ये एक्टिविटीज हैं। तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। ओके, शरीर वांग मनो भीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, सो हम शरीर से भी कर्म करते हैं, वाणी से भी कर्म करते हैं और मन से भी कर्म करते हैं। उचित कर्म भी करते हैं, अनुचित कर्म भी करते हैं। भगवान ये बताते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं, ये जो भी कर्म है उसके ये 5 कारणों के फलस्वरूप ये कर्म घटित हो जाता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यन् कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। ओके, सो यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति क्या समझता है? मूर्ख व्यक्ति, अब देखो हमेशा भगवत गीता में श्लोक आया है ना, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सो हम अहंकार के कारण हम सोचते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। यहाँ पे बताया गया है कि मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है, उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा, इंद्रिया भौतिक कारण है। अब यहाँ पे लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान है। अब मैं वापस ये पढ़ती हूँ, आप ध्यान दे के सुनो, और मेरे को इसमें आपको कुछ भी गलत लगता है क्या, मेरे को एक बोलिए। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। इसमें आपको कुछ भी गलत दिखता है क्या? और यहाँ पे आगे लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। लेकिन देखो यहाँ पे स्थान, चेष्टा और इंद्रियों के साथ साथ कर्ता जो है आत्मा, उसको भी भौतिक बताया है। क्या आत्मा भौतिक है? हरे कृष्णा, हरि बोल, श्रीधर आनंद प्रभु जी जय। क्या आत्मा भौतिक है? मालूम नहीं माता जी, लेकिन आत्मा तो भौतिक नहीं है, वो तो परमात्मा का अंश है ना। आत्मा हाँ। भौतिक नहीं है, परमात्मा का अंश होने के नाते वो भी आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिक कर्मों से संक्रमित होने के कारण वो भौतिक कहलाता है। तो वो वेरी हमारे गुड,
मैं इसी उत्तर की अपेक्षा करती थी, इसीलिए श्रीधर आनंद प्रभु जी को मैंने एड्रेस किया। थैंक यू प्रभु जी। देखो Thank you, आत्मा माता जी। तो आध्यात्मिक है, लेकिन क्या हो जाता है कि ये हमने देखा आत्मा का साइज क्या है, कई बार चर्चा की है। तो आत्मा इतना अणु होता है, तो जैसे वर्षा जल पवित्र होने के बावजूद जो इस पृथ्वी के संपर्क में आ जाता है तो गंदा हो जाता है, उसको छानना पड़ता है, उबालना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मा जो है, आत्मा विशुद्ध है, लेकिन इसीलिए लेकिन वो जैसे ही ये भौतिक जगत के में आ जाता है तो इमीडिएटली वो भौतिक बन जाती है। उसको वापस शुद्ध करना है प्रक्रियाओं के द्वारा, इसीलिए उसको आध्यात्मिक नहीं कहा है, जी। भौतिक कहा है। ओके, थैंक माता यू जी, प्रभु जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ईशोपनिषद में भी बताया गया कि जैसे हम लोग भगवत गीता सेकंड चैप्टर में बोला जाता है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आत्मा का हत्यार है, तो आत्मा को हत्या करने वाला है। तो उसी एग्जाम्पल से, क्योंकि वो आत्मा का जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शरीर एक बोट के समान है, उसका जो सुविधाएं है वो मंद वायु के जैसा है। तो सारे हमारे जो फैसिलिटी से मानव जीवन इतना सुलभ होने के नाते, और उसका जो सदुपयोग नहीं करता भगवान को जानने में और प्रेम करने में, तो उसको आत्मा के हत्यारा बोला जाता है, क्योंकि वो आत्मा को दूसरे शरीर में, नीच शरीर में ले जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो उसी एग्जाम्पल से ये भी ऐसा ही है। आत्मा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू माता जी। सो देखो 17th में क्या बोला है, युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से, अर्जुन को बता रहे हैं तुम ये युद्ध नहीं करना चाहते हो ना, ये अहंकार से उत्पन्न होती है। अब हमको देखने के लिए हम सोचते हैं अरे अर्जुन इतना दयालु है, देखो ये युद्ध नहीं करना चाहता, मारना नहीं चाहता। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ये तुम्हारा अहंकार है, तुम अपने आप को कर्ता मान बैठे हो, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम निर्देश का विचार नहीं किया था कि भगवान बाहर से भी मेरे को निर्देश दे रहे हैं, अंदर से भी चैत्य गुरु के रूप में मेरे को परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो भी मेरे को निर्देश दे रहे हैं। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। ओके, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। वो न ही वह अब कभी ऐसे वध के फल को भोगता है। जब कोई सैनिक, प्रभु ने एग्जाम्पल दिया था, सैनिक अगर बॉर्डर पे शत्रु के सैनिकों को मारता है तो उसको गोल्ड मेडल मिलता है, वीर परम वीर चक्र वगैरह मिलता है। लेकिन अगर वो अपने नेबर के साथ कुछ उनके आपस के इसके कारण, दुश्मनी के कारण मार देता है तो उसको तो सजा हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का निर्देश है यहाँ पे अपने इसका गवर्नमेंट का निर्देश के अनुसार वो हायर अथॉरिटी के अनुसार कार्य करता है, तो उसका दंड उसको नहीं मिलता है, भुगतना पड़ता है। ज्ञानं नियम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। कोई भी कर्म होने के लिए साधनों का उपयोग होता है। स्वयं कर्म मीन्स एक्शंस, जो मैंने भोग के लिए बताया कि बेलना पड़ता, तलना पड़ता, ये सब कर्म है। और करने वाला कर्ता, ये तीनों जब हैं तभी वो कर्म संभव हो जाता है। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये 3 तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। कर्म कैसे हो जाता है? तो ये मन में क्या है, किसी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। पहले क्या है, हम सोचते हैं, मन सोचता है मैं ये कर्म करूं तो मेरे को क्या फल मिलेगा, यही प्रेरणा बन जाता है। ओके, पहले मनुष्य सोचने, अनुभव करने, इच्छा करने जैसी मनोविज्ञान सामना करना होता है, इसे प्रेरणा करें। वो सोचता है मैं करूं ना करूं, फिर पहला अनुभव उसको बताता है अरे पहले उस बार किया था तो मेरे को इतना फायदा हुआ था तो करना चाहिए।
और फिर इच्छा करता है चलो मैं कर ही लेता हूँ। इस प्रकार थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, इस कारण वो प्रेरणा बन जाती है। ओके, यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से हो या गुरु के उपदेश से हो, जो भी हो, शास्त्र से भी अब यहाँ पे भगवान के बारे में है, इसके लिए शास्त्र, गुरु का उपदेश। अगर भौतिक कार्य के लिए भी प्रेरणा चाहिए तो पूर्व इसके अनुसार से ही उसको ये प्रेरणा मिल जाती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्म होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन भी सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। ओके, सो यहाँ पे आगे है, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये 3 भेद हैं। सो ये सारे भेद यहाँ पे बताए हैं कि 3 गुणों के अनुसार कैसे कैसे भेद हैं बोल के। सो हमने देखा है कि सतोगुण प्रकाशक है, रजोगुण भौतिकवादी, तमोगुण आलस प्रमाद का प्रेरक होता है। ये सब यहाँ पे 19 में दिया है। फिर 20 श्लोका में भगवान बताते हैं कि हर जीव में, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, एक ही आत्मा को देखता है। जो व्यक्ति एक ही आत्मा को देखता है उसका ज्ञान सात्विक है। ओके, और प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की पराप्रकृति के कारण है। उस एक पराप्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। सो ये भगवान की पराप्रकृति है हर जीव के अंदर। इस भाव से जो हर जीव को देखता है वो क्या है, उसका जो ये ज्ञान है वो सात्विक है। और दूसरे का राजसिक ज्ञान कैसे है, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है। यहाँ पे देखो, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है, सो ये आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो वे क्या सोचते हैं, शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, ये राजसिक ज्ञान है। शरीर स्वयं ही आत्मा है और अलग आत्मा कुछ भी नहीं है। शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं। और यही ज्ञान जो है ये राजसी ज्ञान है। और यहाँ पे देखो, इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सारी धारणाएं, अलग अलग धारणाएं दी हैं, ये सारी राजसिक धारणा है, बताया गया है। और जो है आगे, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें सदैव लिप्त रहता है, वह तामसी है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान तामसी कहा गया है, क्योंकि हम सामान्य मनुष्य जो हैं देह के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और जो देखो अति तुच्छ काम क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, कि हमको बस शरीर को देखो, कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान, खाने सोने रक्षा करने मैथुन करने का जैसा ज्ञान, ये जो है ये देह के स्तर पर कार्य है। सो इसको सर्वश्रेष्ठ, इसमें भी बहुत अच्छे से ये कार्य कैसे करने हैं, अगर मनुष्य ये ऐसा सोचता है तो उसका वो ज्ञान तामसिक ज्ञान है। ओके, ज्ञान या ओके, अगला तो ये है कर्म के बारे में। ये कर्म कैसे 3 प्रकार के हैं उसके बारे में बताया है, लेकिन ये सब अगर हम पढ़ते बैठेंगे तो टाइम नहीं है। तो इसके लिए सात्विक कर्ता क्या है, यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, 26 वर्ष है। मुक्त संगो न हम वादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता कौन है, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। सो हमको देखो कृष्ण भावना भावित बनना चाहिए, तो हम प्रकृति के गुणों को लांघ सकेंगे। और हमने देखा है प्रकृति के ये 3 गुण 3 प्रकार की बेड़ियां हैं, सोने की बेड़ी, चांदी की बेड़ी या लोहे की बेड़ी। सारी बेड़ियां काम आती है हमको इस भौतिक संसार के संसार से बांध के रखने के लिए। सो उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, जो सात्विक करता है।
मेरे को ये काम दिया गया है, अब वो मेरे को करना है। सो इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, मेरे को बताया गया है, बस मेरे को करना है, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं तो क्या है कि फिर हम सोचते हैं ये मैंने किया है। यहाँ पे अहंकार रहित बोले तो क्या है कि चलो मेरी ये सेवा दी गई थी, मेरे को करना है, इसका अच्छा बुरा फल जो भी है भगवान जो भी देंगे वो ठीक है, उसके मेरे को कोई चिंता नहीं है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। कार्य के बीच में ही कई बार हमको पता चल जाता है, अरे ये काम ढंग से नहीं हो रहा है, क्या करना। मेरे क्लास में मेरे तो स्टूडेंट्स कोई भी नहीं आ रहे हैं, तो लगता है ना मेरे को क्लास लेने को तो बोले हैं, लेकिन क्लास में मेरे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, कोई जुड़ नहीं रहे हैं। सो ये अगर मैं सोच के निराश हो जाऊं, नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, चलो जो आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सुनाना है, ये अगर हमारा भाव रहता है तो वो सात्विक कर्तापन का भाव नहीं है। तो हमको सात्विक कर्ता बनना है तो हमको क्या करना है, हरे कृष्ण माता जी, आपका ग्रेट पेशेंस है बहुत। नहीं 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 नहीं, अभी देखो ये सब पढ़ के ना अपने को उससे ऊपर उठना पड़ता है, उससे ऊपर उठना पड़ता है। अरे नहीं तो ये भगवत गीता पढ़ने का पढ़ाने का मैं जो पढ़ा रही हूँ, जब आचरण में मैं नहीं ला सकती तो पढ़ाने का मतलब क्या है। सो इसीलिए शुरू में बोलते हैं ना साधन भक्ति, हम उसी प्रोसेस में है कि प्रयास पूर्वक उसको करने की चेष्टा करना, फिर अंदर से भगवान वो प्रेरणा अपने आप दे देंगे, नहीं ऐसे ही करते रहो, जो किया था वो सही था, ये इस मार्ग पर चलना सही नहीं है, सो भगवान वो आगे प्रेरणा देंगे। आज भगवान से प्रार्थना करके हमको ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं मेरे को ऐसा ही करना है बोल के। देखो उसे होने वाले कष्टों की चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साह पूर्वक रहता है, वह सफलता विफलता की परवाह नहीं करता, सुख दुख में संभाव रहता है, ऐसा करता सात्विक है। क्योंकि हमको सात्विक ही नहीं रहना है, हमको भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सात्विक से ऊपर उठो, मरने तक सात्विक ही रहेंगे तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम तो है ही है ना। सो आगे का है राग कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। ऐसा करता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता, जो करता कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी ईर्ष्यालु अपवित्र सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी है। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वो भौतिक पदार्थ घर बार पत्नी पुत्र के प्रति अनुरक्त रहता है, भौतिक पदार्थों घर बार अनुरक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। जीवन में ऊपर क्या है, भौतिक स्तर को बढ़ाने का नहीं है, यहाँ पे आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठो बोल के प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह लोभी होता है, सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है, मैंने जो कमाया है ये सब मेरे साथ ही रहेगा और कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है, इसकी चिंता नहीं करता उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है, असफल होने से दुखी होता है। ओके, उसके बाद 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार का धैर्य। बुद्धि भेदम धृतेश्चैव गुणत त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। सो यहाँ पे 3 प्रकार की बुद्धि और धैर्य का वर्णन किया है। और देखो यहाँ पे एक ही बुद्धि का, सात्विकी बुद्धि का मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी क्योंकि यह सब बोलते जाएंगे तो आपको 9 बजे तक बैठना पड़ेगा। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति क्या है, शास्त्र में जो दिया है उसके अनुसार कार्य करना। ओके, और जो व्यक्ति शास्त्र के निर्देशों को नहीं जानता है
वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं से बंध जाता है। सो निवृत्ति क्या है ना, कि शास्त्र के वचन मालूम नहीं है तो अपने मन माने ढंग से जो करता है वो निवृत्ति है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विक है। इसीलिए बोलते हैं ना, सद असद विवेक बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है, सो ये जानने वाली बुद्धि जो है उसको सात्विकी बुद्धि कहा गया है। और संकल्प के बारे में, जो धैर्य है वो संकल्प है। सो संकल्प के बारे में यहाँ पे आया है 33 में। ओके, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन प्राण इंद्रियों के को वश में रखती है, वह धृति सात्विकी है, वह संकल्प। अब देखो, ये जो संकल्प कोई भी करता है उसे धारण करना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे भगवान बताते हैं वो अटूट है, उसको योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। सो भगवान से जुड़कर इसको अचल बनाया जाता है। नहीं तो हमारी जो ये है संकल्प है, आज एक तरह का संकल्प करेंगे, कल सोचेंगे नहीं हो सकता जी, हमने कल सोचा था लेकिन ये हमारे बस का नहीं है, बल्कि छोड़ देना। तो ये छोड़ना नहीं है, योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर उसको धारण करना है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति मन प्राण इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विकी है। ओके, कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी भी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता है। जब हमको कार्य दिए जाएं, अब देखो हमको सोचना चाहिए, हमको कई प्रकार के, हम भौतिक जीवन में है, कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। जब कार्य करने पड़ते हैं तो हमको एक भौतिक कार्य है, एक आध्यात्मिक कार्य है, तो हमको सोचना चाहिए मेरे को प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। सो ये प्रायोरिटी के बेसिस पे जब हम कार्य करते हैं और आध्यात्मिक कार्य को हम ये महत्व का स्थान देते हैं, तो वो धृति स्ट्रांग हो जाती है, सात्विकी हो जाती है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त रहता है वह राजसी है। ओके, तो और आगे सुख के बारे में भगवान बोलते हैं 36 वर्ष में, सुखम त्रिदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति। अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, क्या है, पुनश्चर्वित चर्वणा नाम प्रहलाद महाराज जो बोलते हैं ना, तो हमने जो पहले जन्मों में किया है यही हम वापस इस जन्म में कर रहे हैं, इस बात को समझ लेता है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो वह कभी कभी ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। ये तथाकथित रिपीटेड वो हैप्पीनेस जो थोड़ा सा ये करके मिलता है वो मुक्त जाता है, मीन्स सात्विक इसमें जो रहता है। सो यहाँ पे आगे बताया जाएगा कि जब वो समझ लेता है कि ये परमानेंट ये नहीं है, हमको जो भगवान में हम जो रम जाते हैं और इसके लिए हम जो प्रयास करते हैं वही सही है, ये जब जान जाता है तो ऐसे सुखों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ पे देखो कि बताया है कि सात्विक सुख कौन सा है। ये एक्चुअली किसी भी तरह के सुख से आपको ऊपर उठना है बोल के इस श्लोक में बताया है। 37 श्लोक में भगवान बताते हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। हम सबको मालूम है जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये करना है ये नहीं करना है, तो इनका पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां कठिन है, विष के समान है, कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल होता है
तो और दिव्य पद को प्राप्त होता है तो वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। ये सात्विक सुख है। ओके, तो सात्विक हो गया, हमको सात्विक ही चाहिए, उसके ऊपर का चाहिए, नीचे का हमको नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, सो आगे है 46 वर्ष। अभी देखो हमको यहाँ पे बताया है कि शूद्र का कर्म क्या है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, और क्षत्रिय क्या, वैश्य क्या, सब सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो इन श्लोकों में बताया गया है। हमको जो हमारे आचरण में ज्यादा लाने का है उसका प्रयास करना चाहिए समझने का। यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जैसा देखो सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं, इस प्रकार परमेश्वर सभी जीवों के आदि हैं। ओके, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। सो भगवान की पराशक्ति और भगवान की अपरा शक्ति, इनको भी हमको मानना चाहिए। हम भगवान को मानते हैं, परापरा शक्ति को नहीं मानते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ओके, मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना। मैं भगवान का अंश हूँ तो इसके लिए भगवान की सेवा करना यही मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषि के द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। सो ये मेरे लिए अभी देखो प्रत्येक वर्ण और आश्रम के अनुसार प्रत्येक का कर्तव्य बताया गया है, तो उसका वही उसको वो निहित कर्म करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे को ये पसंद नहीं है वो काम पसंद है बोल के। भगवान उसको उस कर्म में प्रवृत्त करते हैं और अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान कृष्ण को पूजना चाहिए। सो अगर देखो अगर जो जिस कर्म में लगा है, सो ब्राह्मण है, सो ब्राह्मण का कर्तव्य है, तो ब्राह्मण को जो फल मिलेगा। अब ब्राह्मण को जो काम है क्या कर्म है, पठन पाठन है। सो वो जो पढ़ेगा वो पाठन करके दूसरों को पढ़ा के वो अपने भगवान की ये पूजा कर सकता है। भगवान की पूजा बोले तो क्या है, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया उसको दूसरों को देना भी भगवान की पूजा है। यही जीवन की सिद्धि है। ओके, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कई तरह के काम है, मैंने एक काम का बताया लेकिन कई तरह के काम है। जो मोची है, मोची को क्षुद्र बनाया है, तो मोची अगर कुछ भी अपनी जीविका के लिए काम करता है और करते करते भगवान का नाम लेता है। कृषि करने वाला किसान खेत में काम करते करते भगवान का नाम लेता है, तो वही भगवान को उतना ही करे तो भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जो सुविधा उसको मिली है उसके अनुसार जो कर्म करता है उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के या स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट है। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपर कार्य निश्चित रूप से सात्विक है। यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपर कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आज के समाज में क्या हो गया है, ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण का काम कर सकता है, वो पंडित बन सकता है। ऐसी बात नहीं है। अगर वो मांसाहार करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, तो ऐसा मैं ब्राह्मण का बेटा हूं तो ब्राह्मण हूं नहीं बोल सकता है। ब्राह्मण कहलाओ तुम अपनी मर्जी से, मैं ब्राह्मण हूँ बोल दो, लेकिन तुम ब्राह्मण के कर्म करने के लायक नहीं हो। ओके, यदि कोई मनुष्य से ओके आगे है कि कभी व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारी, अभी यहाँ व्यापार के जो व्यापारी है उसके बारे में बताया है। व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं आपसे कुछ भी लाभ नहीं ले रहा हूँ, तो लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। तो वो ये नहीं, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मैं कृष्ण भावनामृत में हूँ और झूठ बोलता हूँ, मेरे बिजनेस के लिए मेरे को झूठ बोलना पड़ता है तो मैं ये त्याग दूंगा।
नहीं। सो ये शास्त्र में अलाउड है कि देखो लालच नहीं, लेकिन जीविका चलाने के लिए तुमको जितना चाहिए उसके लिए तुम थोड़ा सा झूठ बोले तो भी उसमें दोष नहीं है। ओके। देखो जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है उसे इस व्यवसाय को त्याग कर ब्राह्मण वृत्ति ग्रहण देखो लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना है, इसके लिए इसको मैं त्याग दूं और ब्राह्मण वृत्ति अपना लूं, नहीं। और आगे देखा है कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को पशु हत्या करनी पड़ती है, तो वो नहीं सोच सकता अरे नको मेरे को ये ब्राह्मण का काम नको बाबा, वो हमें पशु हत्या करनी पड़ती है। ओके। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृतः। बद्ध जीवन में सारा, अब देखो प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत है। सारे जो कार्य है इस भौतिक जगत में तो ये सारे दोष से आवृत है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को ही वो दोष पूर्ण क्यों न भी न त्यागे। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति पर कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प करे। और सो यहाँ संन्यासेनाधिगच्छति, यहाँ पे सन्यासी का लक्षण बताया है 49 में। जो आत्म संयमी अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। देखो इसके लिए संन्यास ही लेना जरूरी नहीं है। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का अधिकार नहीं है। मैं परमेश्वर का अंश हूँ, इसके लिए ये जो फल है वो परमेश्वर को जाना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। वही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। ओके। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे 54 श्लोका जो है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति, ये इंपॉर्टेंट है। समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, जो व्यक्ति ऐसा प्राप्त कर चुका है, जो भगवत भक्ति में रत है, वो पहले ही मुक्ति की अवस्था है, ब्रह्मभूत अवस्था। पूरा भक्ति में रत है तो क्या है, वो ब्रह्म को प्राप्त किया हुआ ऐसा माना जाना चाहिए। उसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं कि पूरी इंद्रियां मन उसका पूरा भगवान में लगा है, उसकी इच्छाएं भी भगवान में लगे हुई हैं। ओके। सो आगे बताया है क्योंकि ईश्वर पूर्ण है अतः वह ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने आप में पूर्ण रहता है। ओके। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार नहीं उठते, इसलिए वो प्रसन्न रहता है। हम विचलित क्यों रहते हैं? क्यों हमारे मन में ये विचार वो विचार भौतिक विचार ही आते रहते हैं, भगवान के बारे में हम कभी सोचते नहीं है। ऐसा बैठ के बात करनी पड़ती है, सुनेंगे, उसके बाद वापस भौतिक में चले जाते हैं। तो लेकिन इसीलिए हम प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न रहने का सीक्रेट है कि जैसे हमने माता जी लोगों का वर्णन किया कि हमेशा ही भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुनते रहते हैं, उनकी लीलाओं को कहते रहते हैं। सो ऐसे लोगों को क्या है, हमेशा वो इसी कॉन्शियसनेस में रहती है, तो हमेशा वो लोग प्रसन्न रह सकते हैं। ओके। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण है। यही व्यक्ति ब्रह्मभूत व्यक्ति है। और वो जानता है कि भगवान का वंश होने के कारण मैं तो उनका नित्य दास हूँ। लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। वहां पे है तो भी उसको ये वैकुंठ में है वैसा ही उसकी चेतना वैसी रहती है। सो 55 जो है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यच्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। यहाँ पे भगवान बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है। कृष्ण को केवल
वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। डिग्री लेके कोई भी भक्त नहीं बन सकता, भगवान को नहीं समझ सकता। ब्रह्मभूत होने का अर्थ नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है। जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर है, भक्त है, भक्ति की विधि भी है। सो भक्ति जो है 3 चीजों से बनी है, ईश्वर, भक्त और भक्ति की विधि। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ है, मुक्ति बोलते हैं, मुक्ति का अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना। मैं ये शरीर हूँ, शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे हैं, शरीर से जुड़ी चीजें मेरी हैं। सो इन्हीं को मेरे को संभाल के रखना है। ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति क्या है? इसको क्या बोलते हैं? देहात्म बुद्धि। वेरी गुड। विशद, हाँ। सो मनुष्य अपने व्यक्तित्व के सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने, उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। सो विशते यहाँ शब्द जो आया है, अपने व्यक्तित्व के सहित। लेकिन यहाँ व्यक्तित्व बोले तो क्या है? भौतिक देह के साथ हम नहीं जा सकते वो तुकाराम की तरह। हमको क्योंकि तुकाराम जी का देह मेरे को लगता है भौतिक में रहते हुए भी उनका आध्यात्मिक देह था, इसीलिए वो सदैव चले गए। हम लोगों को अगर भगवान के धाम में जाना है तो आध्यात्मिक देह हमको हमको प्राप्त हो। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है। जो भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं लुप्त होती हैं, त्यों तो वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता है। इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। ओके। और श्रीमद् भागवतम में बताया है कि जब हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं तभी भक्ति योग चलता है। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। ओके। तो यहाँ पे कितना है मेरे को? मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलम से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों को संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रहता है, भगवान अत्यंत दयालु होते हैं। और ऐसा वह व्यक्ति समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। अब देखो, चैतन्य महाप्रभु की जो पार्षद थे, जैसे कि कोलबेचा श्रीधर जैसे एग्जाम्पल हमको मालूम है, कितना कठिनाई में जीते थे, लेकिन उनको कभी भी, हम लोगों को सुन के लगता है, पढ़ के लगता है कितनी कठिनाइयों से उनका जीवन था, कठिनाइयां भरित, लेकिन वो तो हमेशा ही वैकुंठ लोक में ही जैसे रहते थे। ऐसे देखो, ऐसे लोग कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का गंतव्य तो वही है। ओके। 57। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। तो हमारी ये कंडीशन हमको मीन्स हमारे मन की ये स्थिति होनी चाहिए। मतपरः शब्द सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। मतपरः मुझ में ही पूरा लग जाता है कि भगवान के कार्य के सिवा अन्य कोई कार्य है ही नहीं। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। ऐसे भगवान के लिए जो कार्य करता है तो उसका चिंतन उसका कैसे होना चाहिए, यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। इस तरह कार्य करते हुए इसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। भगवान ने मेरे को कार्य करते टाइम भगवान ने मेरे को इस कार्य में जोड़ा है। जब हम कुकिंग करते हैं,
फूल सेवा करते हैं, तो भगवान ने मेरे को इस कार्य में जोड़ा है। ऐसा चिंतन करते रहने से हमको भगवान का स्मरण होते रहेगा। ओके, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे, अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 58, मत चित्त सर्व दुर्गाणि। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं। देखो, हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे तो भगवान हमारे मित्र बन जा सकते हैं, अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखेंगे। 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य में, आज थोड़ा सा देरी से हो गया तो कोई बात नहीं, आज लास्ट है, कल कोई आए ना आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक हाँ, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान देते हैं, वे अपने आप को अर्पण करते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ भगवान। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर लेता है। ओके ओके ओके, उसका आगे है 59 श्लोका में थोड़ा सा है। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के जो आदेश की वो कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे ईश्वर सर्वभूतानाम इम्पोर्टेंट लिखा है। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जीवात्मा ही, देखो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर निर्देश देते हैं। करने वाले कर सोचते हैं ना, करता मैं हूँ। यहाँ पे भगवान ने बताया है कि अंतर्यामी मैं परमात्मा रूप में बैठा हूँ ना, मैं ही निर्देश देता हूँ बोल के। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी है। अतः जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है। हम देखो बड़ी बड़ी उम्मीदें रख सकते हैं, लेकिन हमारी योग्यता भगवान जानते हैं। इसीलिए भगवान ने हमको जैसे रखा है, जो कुछ दिया है, उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशिष्ट प्रकार के जीव के लिए एक विशिष्ट, अब हमारे नेक्स्ट बॉयज के लिए हमारा जो कर्म है, हमारा जो ये है, उसके अनुसार एक विशिष्ट हमको शरीर निर्माण कर देंगे। ओके, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि शरणागत हो। और आगे वही बताया है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्य शाश्वतम्। ओके, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को, परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। जीव को चाहिए प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलेगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न के इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पाएगा, अंत में वह भगवत धाम पहुंच जाएगा। भगवान बोलते हैं 15 में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। ओके, सो यहाँ पे ब्रह्मभूत, अच्छा सो आगे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं 63rd वर्स में, यहाँ यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे करो बोल रहे हैं कि ईश्वर जीव की यथेच्छित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। सो हमको भगवान ने जो सीमित स्वतंत्रता दी है, हमको यहाँ पे पता चलता है
कि भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ओके, परमेश्वर का हाँ भगवत शरणागत होना जीव का सर्वाधिक जीव के हित में है, परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट है। हम सोच सकते हैं ये सौदा घाटे का रहेगा कि फायदे का रहेगा, कितने भी दिन ले लो, सोच लो, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यहाँ यही सर्वोत्तम विधि है। पूरा सोच के ये मार्ग अच्छा है, वो मार्ग अच्छा है, पूरा जांच करके फाइनली भगवान की शरण ले सकते हैं, जल्दी नहीं है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। सर्वगुह्यतम अम्भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। अर्जुन को गुह्य ज्ञान, पहले भगवान ने गुह्य ज्ञान दिया ब्रह्म ज्ञान, फिर गुह्यतर ज्ञान दिया परमात्मा का ज्ञान, अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। भगवान बोलते हैं ना मन मना भव। सो ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको मालूम है। हाँ, मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। रक्षिबे कृष्ण सदा, ये विश्वास हमको होना चाहिए। इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। कृष्ण को अब देखो यामुना उनका अर्जुनाचार्य का एग्जाम्पल हमको मालूम है, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने, अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंबक समझे। ओके, जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। और भगवान 67 में बोलते हैं, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, कृष्ण भावनामृत में भक्ति का प्रयास नहीं किया, शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं की, विशेषतया जो लोग कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। ओके, लेकिन कभी कभी बोलते हैं कि कभी कभी कृष्ण के द्वेष रखने वाले आसुर पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा करते हैं। लेकिन वे सचमुच कृष्ण की जानने की इच्छुक हो तो उसे भगवत गीता ऐसे भाष्यों से, लेकिन ऐसे लोगों के पास हमको नहीं जानना चाहिए जो वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं। यदि कोई कामी भी न हो और वैदिक शास्त्रों का द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो कृष्ण को समझ नहीं सकता। लेकिन वो जो अगर कोई कृष्ण अपने को कृष्ण भक्त मानता है लेकिन वो कृष्ण भावना भावित कार्यों में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो भी वो कृष्ण को समझ नहीं सकता। थैंक यू, आप लोग पेशेंस से बैठे हो। हाँ, और एक है कि भगवत गीता में कहा है भगवान ने कि वे परम है, कोई ना उनसे बढ़कर है न उनके समान है, इसलिए उनको असमौर्ध्व कहा गया है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए। ओके, आगे है, कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है, शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। सो ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना दृढ़ है। और सामान्यतया लोग पापों से मुक्त हैं, पुण्यात्मा है, सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए पुण्य कर्म नाम शब्द आया है। और यहाँ पे भगवान पूछते हैं, देखो मैंने जो बोला है एकाग्र चित्त से सुना ना, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया ना, बोल के पूछते हैं। ओके, सो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, जो यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है वह अपनी सामान्य
स्थिति में रहता है। लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो बंधन में पड़ जाता है। वह काम नको, वो सब नको। अभी जो है आगे कुछ है तो सो यहाँ पे ये है कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। और भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी कृष्ण अर्जुन के संवाद को जान लेता है पुण्यात्मा बन जाता है। इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है और जीवन का भोग आनंद सहित काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। देखो, जो कृष्ण भावनामृत का फल क्या होता है कि वो प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद की प्राप्ति कहाँ होती है? कृष्ण भावनामृत में। जीवन का भोग आनंद सहित प्रत्येक क्षण करता है। ओके, और यहाँ पे संजय बोल रहे हैं ऐसा, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करके मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ, हर्षित हो रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा। ओके, और कृष्ण से उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा, कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और बारंबार वे उसका आनंद उठा रहे थे। हमको भी ऐसा ही करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। लेकिन भगवान के रूप का स्मरण तो हमारे मन से तुरंत ही एकदम चला जाता है, वो डिलीट बटन जैसे दबाए वैसा चला जाता है। बाकी दुनिया भर की बातें याद रह जाती हैं। ओके, यहाँ पे देखो लास्ट है, धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। ओके, जीव उनकी शक्ति से प्रकट है। 2 श्रेणी के होते हैं, नित्यबद्ध, नित्य युक्त। ओके, भगवान भौतिक प्रकृति, भगवत गीता के 5 विषयों की चर्चा जो है, भगवान भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। इस प्रकार भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। थैंक यू वेरी मच। आपका कुछ प्रश्न है तो पूछिए। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने बहुत फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से भी फास्ट मेरे को बोलना पड़ा, क्योंकि मेरे को कल का दिन नहीं मिलेगा, तो आज ही मेरे को कंप्लीट करना था। बहुत असुविधा हुई होगी आपको, क्योंकि मैंने ठीक से कौन सा श्लोक है, कहाँ पे तात्पर्य है, क्या है, कुछ भी नहीं बताया। आप सबके पास भगवत गीता है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट दिया है। आप अच्छी से आराम से बैठ के पूरा उसका अमृत आनंद लूटो। ओके, ये सेवा मैंने आपके लिए छोड़ रखी है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, कुछ कमेंट्स है, कुछ है क्या? एडिशन, डिलीशन कुछ भी है? बोलिए। नहीं माता जी, सिर्फ थैंक यू और कुछ नहीं। हाँ, ओके, सो आई होप आप दोनों प्रभु जी जो हैं, so you will join me if there is next session. Okay? डेफिनेटली। बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी। अर्चना माता जी थैंक यू। हमारे भक्तों का स्पेशली श्रीधर आनंद प्रभु जी जो हमसे शिकागो से जुड़े हैं, थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माते। धन्यवाद, प्रणाम। कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय। चलो, हमको अभी भक्ति निवास जाना है, जो प्रभु जी मिल सकेंगे कि नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। I enjoyed your association. Thank you very much. हरे कृष्णा माता जी, हम भी एंजॉय करें, पर ठीक है, मैं बराबर टाइम से नहीं ज्वाइन हुई, लेकिन मजा आया लाइट भी ज्वाइन करके, अच्छा लगा। थैंक यू माता जी, मिस करेंगे हम माता जी। कल से। अच्छा, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा महाश्री ये जो यूट्यूब में महाश्री दास चैनल पे आपको मिल जाएगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके,
थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।